प्रोनाउन, प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। अंग्रेजी में अपन देखेंगे उसकी डेफिनेशन, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड। प्रोनाउन वह शब्द है दैट यूज्ड इन द प्लेस ऑफ ए नाउन। प्रोनाउन वह शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है, उसे क्या कहते हैं? प्रोनाउन। ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम। ठीक है, जैसे सुनीता इज ए गर्ल। यहां पर सुनीता क्या है? नाउन। यहां पर सुनीता क्या है? नाउन। शी इज ए टीचर। सुनीता इज ए गर्ल, शी इज ए टीचर। ठीक है, यानी कि सुनीता इज ए टीचर, सुनीता इज ए गर्ल, सुनीता एक लड़की है, वह एक अध्यापिका है। ठीक है, यूँ मान लो कि सुनीता, एक बार अपन ने सुनीता वह लड़की लिख दिया, फिर से अपन सुनीता एक अध्यापक है नहीं लिख करके सुनीता के बदले अपन जैसे हिंदी में ही बोलें, जैसे अपन ने लड़की लिख दिया है, तो सुनीता को पहले तो अपन ने नाम लिखा, बार बार उस नाम को नहीं लिखना पड़े, इसलिए सुनीता के बदले कौन सा शब्द काम में आ जाए वो शब्द हम काम में लेते हैं। जैसे वह एक अध्यापिका है, ठीक है, तो हम यहाँ उस वह जो शब्द काम में आ रहा है हिंदी में, वो वह शब्द किसके लिए आ रहा है? सुनीता के लिए। अंग्रेजी में देखा जाए तो सुनीता के लिए क्या शब्द आ रहा है यहाँ पर? सी। और ये शब्द हमारा प्रोनाउन है, और ये प्रोनाउन शब्द इसलिए आया कि बार बार इस नाम की पुनरावृत्ति नहीं हो, बार बार ये नाम नहीं लेना पड़े, वह से ही हम समझ जाए कि वह शब्द किसके लिए आ रहा? सुनीता के लिए। तो यहाँ हमारी परिभाषा ही कह रही है कि प्रोनाउन वह शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुआ। सुनीता आना चाहिए था, सुनीता नहीं ना आकर के हमने इस शब्द को काम में लिया, तो ये शब्द हमारे क्या हो जाते हैं? प्रोनाउन। ठीक है, तो ये हमारा नाउन है और ये क्या है? प्रोनाउन। ये क्या है? प्रोनाउन। Sumit is a boy. He is 10 years old. यहाँ सुमित एक लड़का है और वह क्या है? एक नाउन के रूप में है। ठीक है, और यहाँ जो ही है वो क्या है? प्रोनाउन। तो यहाँ सुमित इज ए बॉय, सुमित एक लड़का है, वह 10 साल का है, तो ये जो वह शब्द आया वो किसके लिए आया है? सुमित के बदले। ठीक है, अब हम इसकी सारणी को देखेंगे। ठीक है, और जो सारणी है वो सारणी अगर हमें एक बार समझ में आ गई तो फिर हमारे टेंस है वो बराबर समझ में आएंगे। बाकी हम अगर सारणी हमें समझ में नहीं आई तो शायद वो टेंस हम थोड़ा बहुत सीख भी लेंगे तब भी उसका सही से प्रयोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अब एक अपन सारणी तैयार कर लेते हैं। ये लिखना पड़ेगा, चले। स्टूडेंट लिखिए। क्यों? क्योंकि मैंने ये गर्ल लिखा है, तो गर्ल और स्टूडेंट कर दे, टीचर करे तो सही सेट नहीं हो रहा था। ठीक है, तो सी इज ए स्टूडेंट गर्ल।
लिख लिया। तो डेफिनेशन मिटा दें। टेबल ऑफ प्रोनाउन, सर्वनाम की सारणी। सब्जेक्टिव, पजेसिव, ऑब्जेक्टिव। ज़्यादा नीचे तो नहीं हो जाते। देखो इसके हमने यहां से 3 भाग माने जाएंगे, ठीक है। सब्जेक्टिव, पजेसिव और ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ये इसके तीनों पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन एस मतलब सिंगुलर, पी मतलब प्लूरल। एस और पी मतलब सिंगुलर भी ये है और प्लूरल भी यही है, ठीक है। सिंगुलर, ये भी सिंगुलर, ये भी सिंगुलर और ये प्लूरल, ठीक है। अब इसमें एम, एफ, एन न्यूट्रल, ये है सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल यही है। सिंगुलर एम मेल या मेस्कुलिन, सिंगुलर मेल या मेस्कुलिन, जैसे पुलिंग कहते हैं अपन तो मेस्कुलिन। एस, एफ, एफ यानी कि फेमिनाइन, फेमिनाइन मतलब स्त्रीलिंग। और एस सिंगुलर, ये भी न्यूट्रल, ठीक है।
और ये है लास्ट में प्लूरल वापस, ठीक है। सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर सिंगुलर सिंगुलर, ठीक है। और ये है प्लूरल। सबसे ज़्यादा अगर अंग्रेजी में ज़रूरत पड़ती है, हर बार अगर हमें ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर। जब भी मैं पूछूं कि कभी भी अपने सामने आया तो थर्ड पर्सन सिंगुलर का नियम हमारे सामने हट के ही रहेगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर, अक्सर ये चीज़ हमारे टेंस में हमें ये जब भी लगाना पड़े वर्ब लगाते वक्त, तो हमेशा ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि इन सब का इसके अलावा जो नियम रहेगा वो इनमें काम नहीं करेगा। बहुत कम बार जो आई होता है वो इनके साथ जुड़ जाता है, बाकी सबसे ज़्यादा अगर नियम लागू होते हैं तो थर्ड पर्सन सिंगुलर। और जब भी मैं वाक्य दूंगा और मैं कहूँगा थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो तुम्हारा तुरंत मन यह आ जाना चाहिए कि ही सी इट में थर्ड पर्सन सिंगुलर मतलब ही सी इट। अगर हमने कितनी भी अच्छी सीख ली और थर्ड पर्सन ये सारणी हमें समझ में बराबर नहीं आई है, तो हम कहीं ना कहीं उसमें गलती कर देंगे, ठीक है। तो अब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई, फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी, फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी, सेकेंड पर्सन सिंगुलर भी वही है और प्लूरल भी वही है। ये कैसे वही है? जैसे कोई सामने खड़ा है तो मैं एक जना हो तब भी मैं उसको कहूँगा कि आप है कि नहीं, और दो जने हो तब भी, जैसे आप कहाँ से आए, दो जने हो तब भी, एक जना हो तब भी मैं यही कहूँगा कि आप कहाँ से आए, और चार जने हो तब भी क्या कहूँगा, आप कहाँ से आए, अपन हिंदी के हिसाब से खाली समझे तो, ठीक है। और जैसे सिंगल को अकेला लड़का है तब भी जैसे तू तुम, ये तो बहुत छोटे शब्द हो गए, तू कहेंगे वो अच्छा नहीं लगेगा, तुम कब कहाँ से आए, ठीक है। ऐसे मतलब सिंगुलर और प्लूरल हिंदी में जैसे हम काम में लेते हैं कि एक जने के लिए भी आप कहते हैं तो दो के लिए भी आप, और चार छह जने जितने भी हो तो आप शब्द जो हम काम में लेते हैं वही हमारे लिए यहाँ पर यू शब्द है, यू, ठीक है। इसका आप हमारे लेवल का होता है तो उसको हम तुम कह देते हैं, ठीक है। यू मतलब आप। अब ये सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। थर्ड पर्सन सिंगुलर मैस्कुलिन क्या हो जाएगा, ही। थर्ड पर्सन सिंगुलर मैस्कुलिन क्या हो गया, ही। थर्ड पर्सन सिंगुलर फेमिनाइन, सी। थर्ड पर्सन सिंगुलर और न्यूट्रल इट, ठीक है। इस इट में क्या आता है, जैसे इसमें तो मेल में आ गए लड़का और आदमी जो भी, ठीक है। और फेमिनाइन में फीमेल में कौन आ गया, लड़की या महिलाएं जो भी, ठीक है। अब इस न्यूट्रल में कौन रहा, निर्जीव चीजें, निर्जीव या पशु पक्षी भी, पशु पक्षी भी इसमें आ जाते हैं। ये एकदम निर्जीव ही नहीं, पशु पक्षी भी यहाँ आ जाते हैं। जैसे अपन एक कहानी देखते हैं, जैसे कोबरा वाली, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए क्रो, इट वाज वेरी थ्रस्टी कहते हैं अपन, इट वाज वेरी थ्रस्टी कहते, ही वाज वेरी थ्रस्टी थोड़ी बोलते, इट वाज वेरी थ्रस्टी, एक नहीं। इट इज ए काऊ बोलते, सी इज ए काऊ थोड़ी बोलते। जैसे महिला के लिए सी इज ए गर्ल कह देते अपन, गाय के लिए अपन सी इज ए काऊ नहीं कहते, उसके लिए क्या कहते, इट इज ए काऊ, ठीक है। अब लास्ट में थर्ड पर्सन प्लूरल में क्या आ जाएगा, दे, ठीक है। ये हमारा सब्जेक्टिव रूप है, क्या है, सब्जेक्टिव रूप। आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ठीक है। ये सब्जेक्टिव रूप है। इसका पजेसिव रूप आई, मैं, मी ऑब्जेक्टिव रूप, वी, आवर, अस, यू, यूर, यू,
ही, हिज, हिम, शी, हर, हर, और इट तो तीनों जब बार ऐसा ही रहेगा। दे, देयर, देम, आई, माई, मी, वी, आवर, अस, यू, यूर, यू, ही, हिज, हिम, शी, हर, हर, इट, 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 दे, देयर, देम। जल्दी से इसको लिख लें, फिर उसमें अंदर लिखेंगे तो लिख लिया। पहले से याद कितने जनों को? पहले से याद, बाकी जिनको याद नहीं हो इसको भी याद करनी है कि ठीक है, एक बार अपन याद भी करवा देंगे। सब्जेक्टिव, पजेसिव और ऑब्जेक्टिव रूप, कितने रूप, कौन कौन से रूप इसके? सब्जेक्टिव, पजेसिव और ऑब्जेक्टिव, ठीक है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये हमने देख लिया। सिंगुलर, प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल यही है। सिंगुलर, सिंगुलर और सिंगुलर, सिंगुलर, मेल,
सिंगुलर फीमेल और सिंगुलर न्यूट्रल और ये प्लूरल। ठीक है, इसको एक बार रट लें। आई माई मी, वी और अस, यू यूर यू, ही हिज हिम, सी हर हर, इट इट इट, दे देयर देम। इसको 4-6 बार रट लो, याद भी हो जाएगा, ज्यादा कठिन नहीं है। आई माई मी, वी आवर अस, यू यूर यू, ही हिज हिम, सी हर हर, इट इट इट, दे देयर देम। ठीक है, अब ये याद भी हो जाए, यहां भी अपन ऐसे लिखते भी आ जाए, लेकिन इसको एक बार अगर अपन समझ लें, इस चीज को हमने एक बार समझ लिया तो हमारे जब टेंस पढ़ेंगे हर हमेशा ये चीजें हमारे सामने आती रहेगी। ये नहीं आएगी तो उससे रिलेटेड जैसे ही हम सब्जेक्ट काम में लेंगे, या तो यही आएगी या इनके बदले में कुछ आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। हमारे जो सब्जेक्ट रहेंगे वो इससे बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, अब आई मतलब क्या होता है? मैं। आई में ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। हिंदी में लिखना पड़ेगा, चलेगा? आई में, फिर जरूरत पड़े फिर लिखवा भी देंगे। हो, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में, यानी कि वो मैं अपने आप के लिए, हर एक अपने आप को आई में समझे। ठीक है, आई में खुद को ही समझना है। यहां मैं पढ़ा रहा हूं तो मुझे नहीं, अपने आप को समझ ले। आई में, ठीक है, मैं, इस आई के बाद में माई, ये क्या बता रहा है? यहां जो है सब्जेक्ट रूप में, वो अपने आप में हिंदी में अपन पढ़े होंगे तो कर्ता, अपने आप में क्या है? ये कर्ता, सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये सब्जेक्टिव रूप सब। ठीक है, और ये पजेसिव, अधिकार बताते ये हैं तो इसका जैसे, और ये हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट। आई माई मी हिंदी में देखा जाएगा तो मैं, मेरा, मुझे, मैं, मेरा, मुझे। ठीक है, अब यहां जो आई है वो किसके लिए काम में आता है? खुद के लिए। जो भी बोलेगा उसके लिए, खुद के लिए ये शब्द काम में आएगा, आई में। ठीक है, ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। जैसे ही हम फर्स्ट पर्सन प्लूरल में जाएंगे, क्या अर्थ होता है वी का? हम, वी में हम में आई शामिल है? आई शामिल है कि नहीं है? इस वी में आई भी शामिल है तो जाके तो हम हुआ। हम मतलब बहुत सारे, बहुवचन। एस मतलब सिंगुलर, पी मतलब प्लूरल। इस वी में आई भी शामिल है, अर्थात मैं भी शामिल हूं, तो ही जाके तो हम कह सकते हैं। अगर हम जैसे ही 4-6 जने हैं उसमें अपन यानी कि मैं शामिल हूं, तो मैं क्या कहूंगा? हम। और जैसे ही मैं अपने आप को बाहर कर लेता हूं तो मैं तो अकेला रह गया, और वो तो क्या हो गए? तुम हो गए ने। उसमें हम थोड़ी शामिल। जब तक मैं शामिल नहीं हूं हम नहीं बनेगा। तो उस वी में आई भी शामिल रहता है, पर कब? जब प्लूरल हो। तो अगर अपने आप को सबने अलग अलग कर लिया तो वो क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। 5-6 जने हैं, वो प्रत्येक अगर अपने आप को मैं बोल दे तो वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो जाएगा और अपनी बात करेंगे। जैसे ही फर्स्ट पर्सन प्लूरल में जाएंगे, वो आई है वो सबके साथ जुड़ जाएगी।
वो सब मिल करके आई है, 5-6 जने थे, अपने आप को आई कह रहे थे, अपने आप को मैं बोल रहे थे। अगर हम हुआ तो उसमें सभी क्या हो गए, शामिल हो गए, तो सब मिल करके क्या बन गया, हम। तो फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी, वी में हम, वी में हम, ठीक है। इसका पजेसिव रूप क्या हो जाएगा, अवर। हम, हमारा, हमें। और ये चीजें शायद हिंदी पढ़े होंगे तो इसमें आ गई होगी ये पहले। प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, तो व्यक्तिवाचक में मेरा, आई वी यू ही सी इट दे, ये आ जाते हैं उसमें, ठीक है। और नहीं भी आया उसमें और अलग तरीका हो तो अपने यही तरीका अपना लेना है। हम, हमारा, हमें, यानी कि हम सबके लिए बताना है तो हम, सबकी बात हो रही तो हम। और अगर कोई चीज हमारी सबकी है तो हमारा, तो इसके लिए अवर। हमें चाहिए तो अस, ठीक है। अब वही चीज सेकंड पर्सन में, सारणी मैंने जैसे ही बोला, 2 बार बोला तो याद भी हो जाएगी, और बहुत से को पहले से याद भी है, और तुम भी 2-4 बार कोशिश करोगे तो याद भी हो जाएगी। लेकिन इस तरीके से अगर समझ जाओगे, इसको समझ जाओगे, तो फिर जैसे ही मैं कोई सा भी वाक्य दूंगा तुम तुरंत वहां समझ जाओगे और उसको हल कर लोगे, सही तरीके से कर लोगे। अब सेकंड पर्सन, सिंगुलर भी यही है और प्लूरल भी यही है, सिंगुलर भी यही है और प्लूरल भी यही है। उसमें है भी एक ही, यू। क्या है, यू। यू में होता है आप, या हम उसको कह सकते हैं तुम, ठीक है। दोनों अपने आप में अलग है, या तो आप कहेंगे या फिर तुम कहेंगे, ऐसा नहीं कि दोनों को एक साथ कह देंगे। यू में तुम या आप, ठीक है। अब ये जो है सेकेंड पर्सन, ये है वो सेकेंड पर्सन। अब मैं कहूं कि मैं तो खड़ा हूं, अपने आप में मैं अकेले के लिए बात कर रहा हूं, ठीक है। अब जैसे ही मैं कहूं कि तुम बैठे हो, किसके लिए ये हुआ, तुम्हारे लिए। उसमें मैं शामिल हूं क्या, क्योंकि मैं तो खड़ा हूं और तुम, मैं कह रहा हूं कि तुम बैठे हो, आप सब बैठे हो, ठीक है। अब मैं कह रहा था कि उसमें से आई अलग हो गया, ठीक है। अब जैसे भावचंद तू भी खड़ा हो जाना, मैं खड़ा हूं, अपने आप को कह रहा हूं, है कि नहीं। अब मैं कहूं कि हम खड़े हैं, हम, मैं तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर था, मैं है वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर था, और मैं और भावचंद मिलके हम क्या हो गए, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, फर्स्ट पर्सन प्लूरल हो गए। यानी कि आई भी इसमें नहीं है और वी भी नहीं है। अगर मैं साथ में एक जने को और खड़ा कर दूं, खड़ा जा, हम खड़े हैं, मैं पढ़ा रहा हूं, अपने आप में मैंने किसके लिए बात करी, मेरे लिए, मतलब आई, ठीक है। अब मैं कहूं कि हम खड़े हैं, 2 थे तब भी फर्क नहीं पड़ा, 3 है तब भी कोई उसमें फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हम खड़े हैं, यानी कि मैं कौन हूं, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, और मैं कहूं कि हम खड़े हैं तो फर्स्ट पर्सन प्लूरल, और मैंने कहा कि आप सब बैठे हैं, सेकंड पर्सन सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, सेकंड पर्सन सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। तो ध्यान रखिए, कभी भी अगर सामने वाले की जब बात आ जाए तो एक जना हो या कितने भी जने हो, बहुवचन में हो, तो इसके लिए सिंगुलर और प्लूरल दोनों में क्या आएगा, यू आएगा, ठीक है। अब जैसे मैं यहां बैठ जाऊं, मैं यहां बैठ जाऊं और एक बार तोल सिंह बैठ जाए, अब मैं कहूं कि बहुवचन है वो खड़ा है, अकेला, तब भी मैं इसके लिए क्या कहूंगा, यू, है कि नहीं, यू कहूंगा। और अगर ये 2 जने हो जाएं तब भी कोई फर्क पड़ेगा। मैं जैसे बहुवचन को कहूं कि आप खड़े हो, जस्ट तोल सिंह खड़ा हो जाए, अब मैं कहूं कि आप खड़े हो, वाक्य में कोई फर्क पड़ा, सेम यही स्थिति है। इसलिए हमने यहां पर इस यू को सिंगुलर भी और प्लूरल माना है, ठीक है। अब यहां तक कोई कंफ्यूज,
समझना चाहिए पहले, सबसे बड़ी बात तो। और लिखा हुआ तुम याद कर लो कि 2 बार 4 बार रटोगे याद भी हो जाएगा। इस तरीके से अगर अपन समझ गए तो फिर शायद हमारे दिक्कत नहीं आएगी। अब यहां पर सिंगुलर और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल और सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल में कोई दिक्कत। मैंने इनको खड़े करके इसलिए कि मैं सबको तो खड़े करके बताएं वो अच्छा नहीं, 2 जनों से समझ गए होंगे शायद। ठीक है, बैठ जाओ। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, यहां कोई दिक्कत, यहां दिक्कत आया यहीं से बता देना। ऐसा नहीं कि मैं पूछूंगा तो दूसरे कहेंगे समझ में आया, इसको नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। अपन सब नहीं समझ में आ रहा इसलिए तो आ रहे है कि नहीं। तो यहां तक किसी को जो भी पूछना हो, यहां तक अगर किसी को पूछना हो, नहीं समझ में आए हो, तुम्हारे को अगर मैं हमको खड़े कर दिए बिठा दिए, हमें ध्यान ही नहीं रहा, ऐसा तो नहीं कि। ठीक है, अब अगर हम अब आगे बढ़े, थर्ड पर्सन में जाए। अब थर्ड पर्सन क्या है? फर्स्ट पर्सन खुद बोलने वाला, उसके साथ में एक जना हो सकता, 2 जना हो सकते है कि नहीं। सेकंड पर्सन सामने वाला, सेकंड पर्सन सामने वाला। थर्ड पर्सन ही शी इट, ये तो है सिंगुलर। ही शी इट ये तो सिंगुलर, और दे है वो प्लूरल। ठीक है, सिंगुलर मतलब एक वचन और प्लूरल मतलब बहुवचन। थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन नहीं, सेकेंड पर्सन नहीं, अब थर्ड पर्सन की बात होगी। किसकी बात होगी? थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन यानी कि जिस मैं बोल रहा हूं, बोलने वाला नहीं, सुन रहे हैं, सुनने वाले नहीं। तीसरा, ठीक है। अब तीसरा में अगर वहां कोई लड़का है, ठीक है, वहां कोई लड़का है तो हम उसके लिए क्या कहेंगे? ही इज ए बॉय, वह एक लड़का है। दूर खड़ा है, जिससे हम बात नहीं कर रहे, मैं बात अपन कर रहे, बात तो अपन कर रहे हैं। मैं कहूंगा कि वह एक लड़का है। लड़की हो तो अपन कहेंगे वह एक लड़की है। सी इज ए गर्ल, लड़का है तो ही इज ए बॉय, कोई आदमी है तो ही इज ए मैन, महिला है तो सी इज ए वुमेन। ठीक है, अब अगर वहां लड़का है और वहां अगर लड़का है, 2 लड़के हैं, क्या है? 2 लड़के खड़े हैं, तो मैं क्या कहूंगा? अकेला था तो मैंने ही बोल दिया। अगर 2 लड़के हैं तो हम कहां चले जाएंगे? थर्ड पर्सन प्लूरल में, क्योंकि हिंदी और अंग्रेजी में, शायद हिंदी में भी वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर और प्लूरल यानी 2 या 2 से अधिक हो तो बहुवचन। जैसे ही 2 लड़के थे तो हमने तुरंत उसका ही वो चेंज करके क्या कर दिया? दे में चले गए। ठीक है, अब जैसे वहां लड़का और लड़की 2 ही है तो भी क्या होगा? दे, तब भी क्या होगा? दे। अगर 4-6 लड़के खड़े हैं तब भी दे। लड़कियां लड़के 10-15-20 जितने भी खड़े तब भी हम क्या कहेंगे? दे। यहां तो कोई कंफ्यूज नहीं है। ठीक है, ही पुल्लिंग, सी स्त्रीलिंग, इट न्यूट्रल। जैसे वहां में कुर्सी पड़ी, मैं कहूंगा इट इज ए चेयर। क्या कहूंगा? इट इज ए चेयर, इट इज ए टेबल, यही बोलेंगे। कब? जब तक सिंगुलर हो तब तक। ठीक है, ये सिंगुलर है। अब जैसे बाय चांस बाहर कोई गाय खड़ी है, क्या खड़ी है? गाय, तो मैं क्या कहूंगा? इट इज ए काउ। क्या कहूंगा? इट इज ए काउ। 4-6 गाय हैं तो फिर क्या हो जाएगा? वे गाय हैं कहेंगे तो दे। ठीक है, लेकिन उसका भी और अलग नियम है। जैसे दीज, दैट, दीज, दोज, ये भी अपन इसके बाद अभी देख लेंगे क्योंकि इसके साथ में आना है इसको भी।
ठीक है, ये भी इसमें अपन देख लेंगे। अक्सर ये दे हैं वो जैसे अपने लड़का लड़की हो और जितने भी लोग हैं उनके लिए ज्यादा काम में आता, ठीक है। तो ही, शी, इट और दे, यह तो बहुवचन के लिए, ये शुरुआती हो गया सब्जेक्टिव रूप, ठीक है। अब इसका पजेसिव देखना है। मैं हूं तो मैं मेरा ही कहूंगा, ये बात तो फिक्स है, यहां भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। मुझे दे दे, यही कहूंगा। हम, हमारा, हमें, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मैंने कहा कि आई एम ए टीचर, मैंने मेरे लिए कहा दिस इज माई पेन, ये मेरा पेन है कि नहीं। जैसे यहां पढ़ा, मैं कह दूंगा ये पेन मुझे दे दे, गिव मी, कहते हैं। तो सेम यही तरीका यहां चलेगा। हम, हमारा, हमें, ये हमारा है, हमें दे दो। तो हमें जहां हम कह रहे हिंदी में, अंग्रेजी में जाएंगे तो अस, ठीक है। तुम, तुम्हारा, तुम्हें, आप, आपका, आपको, ठीक है। यहां ये दोनों एक जैसे हैं, यहां भी और यहां भी, फिर भी कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। अगर हमें लगा कि ये पीछे तरफ आ रहा है, ऑब्जेक्ट तरफ आ रहा है, तो ये कौन सा होगा, ऑब्जेक्टिव रूप होगा। शुरुआत में आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव रूप में होगा। ज्यादा कोई इसमें घबराने जैसी बात नहीं है, या फिर नहीं समझ में ऐसा नहीं है, ठीक है। अब ज्यादा समस्या आती है तो यहां, इस चीज को अगर आपने यहां समझ लिया तो फिर पीछे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, ठीक है। ही, हिज, हिम, शी, हर, हर, ठीक है। वह, उसका, उसको, ये उसका और उसकी हो सकते हो, ये उसका उसकी यूं हो सकते, मतलब उसकी माँ है, उसका पिताजी है, यूं हो सकते। ये मैं सिर्फ उसका उसको लिख रहा हूं। सबसे ज्यादा इन दो चीजों को समझ लेना। इस प्रोनाउन में अगर कोई दिक्कत आती है, ज्यादातर हम गलती करते हैं, तो यहां बाद में लिख लेना, मैं टाइम दे दूंगा तुम्हारे को, बाद में लिख लेना। अभी लिखते जाओगे तुम, थोड़ा सा भी अगर अपने जो समझना वो नहीं समझे तो दिक्कत आएगी। वह, जैसे एक लड़का है, ठीक है, मैं कहूं कि यह उसका पेन है, ठीक है, तब तक तो मैं हिज पेन बोल दूंगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं कहूं कि वह उसके पिताजी है, आप जैसे आप सबने समझ लिया कि ये वाली लाइन पूरी लड़के या आदमी के लिए, ये वाली पूरी लाइन लड़के या महिला के लिए, ठीक है। यहां समझ लेना, यहां अगर आपने गलती नहीं करी तो फिर इसमें हमको बार बार इसको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैंने कहा कि बावचंद को कहा, ठीक है, उसके पिताजी है, उसके पिताजी है, तो मैं क्या कहूंगा, हिज कहूंगा, हिज फादर है कि नहीं, यहां समझ लेना खास तो, हिज फादर। बावचंद तेरे पिताजी का नाम मानसी, ना बाब, हिज फादर नेम इज, हिज फादर नेम इज मानसिंह, समझना हो, हिज फादर नेम इज मानसिंह। अगर मैं उसकी मां का नाम पूछूं, जो भी, ठीक है, अगर मैंने यहां उसकी मां का नाम पूछा, उसकी मां का नाम सविता हो, मैंने अंदाज से लिख दिया, तो क्या यहां बदलना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। जो हाँ तुम कह रहे, इस चीज को अपने को खाली समझना है, यहां हमें हिज नहीं बदलना पड़ेगा, समझ लेना। क्यों,
क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, भावचंद की केयर कर रहे हैं। तो वो कौन है, शब्द किस वाक्य किसके लिए बनाया जा रहा है, भावचंद के लिए। तो हीज फादर है तो हीज मदर होगा। हम किसके लिए बात कर रहे थे यहां पर, जैसे हमने भावचंद की बात करी, तो इस चीज को अगर समझ लिया, जो होता है बड़ा कंफ्यूज शब्द भी है, हमें लगता है कि जैसे हम या तो उसके पिताजी थे तो ही चल गया, तो माँ आ गई तो हम हर करेंगे, यही सोच रहे होंगे, ठीक है। तो यहां वो हर नहीं आएगा, यहां भी क्या आएगा, हीज। इन दो चीजों में जो अंतर है वो समझ लेना, बाकी तो बड़े सरल थे, दिक्कत नहीं आई थी, ठीक है। अब जैसे मैं किसी लड़की की बात करूं, अरे विजय, जैसे मैंने कहा कमीशा के फादर, क्या कहा, कमीशा लड़की का नाम है, हर फादर होगा, हर फादर नेम इज जो भी, क्या होगा, हर फादर होगा। क्यों, क्योंकि हमने पहले बता दिया कि हम लड़की के बारे में बात कर रहे हैं। मैं ये वाक्य लिख करके जैसे दूंगा तो वहां हमारे को समझना है, और इस चीज को समझ गए, नहीं समझ में आज 5 मिनट और 10 मिनट और, लेकिन इस चीज को हीज और हर में अगर हमने अंतर समझ लिया, उसको सही करते सीख गए, फिर हमारे पीछे के वाक्य जो टेंस है, टेंस यहां से वहां सरल होता जाएगा। अपन क्या देखते, आसपास क्या लिखा हुआ है, फादर, ये तो जरूर ही हिज में से होगा, लेकिन हम किसके बारे में बात कर रहे हैं वो हम भूल जाते हैं। तो वो गलती नहीं होगी। अब कमीशा के लिए बात की जा रही तो हर फादर, ठीक है। अगर कमीशा की बहन की बात होती तो हर सिस्टर, क्या होता, हर सिस्टर, क्योंकि बात शुरू में जिससे हो रही है उसके साथ जोड़ा जाता है, ना कि यह सामने वाला कौन है। जैसे अपन ने यहां देखा तो हिज फादर नेम इज मानसिंह कहा हमने, और जैसे ही हमारा मन गया वहां हमने उसकी मां का नाम लिख दिया, तो हमारा मन क्या कहा कि हर मदर होना चाहिए। हिज जब तक ही है या ही से संबंधित है तब तक हिज। हमें जिस वाक्य में सब्जेक्ट किस कौन है क्या देखना है, सब्जेक्ट कौन है, और अगर उस सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है तो हमें इस चीज को पकड़ के चलना है, ही, हिज, हिम, चाहे वह उधर कोई भी हो, जैसे माँ हो, बहन हो, लेकिन अगर जहां पहले हमने लड़के का नाम लिख दिया है तो वो हिज से ही चालू होगा। ये तो अपन ने संबंध वाचक बता दिया। अगर कोई चीज भी हो, जैसे किताब बोलो तो वो हिज बुक, अंदाजा क्या अंतर है ये समझ गए, तो फिर हमारा ये टेबल ऑफ प्रोनाउन पढ़ना पढ़ाना बिल्कुल सार्थक हो जाएगा, ठीक है। तो ही, हिज, हिम और सी, हर, हर, ये तो उसको दे दो या ऐसा कुछ होता है उस तब जाके ये हर काम में आता है, खास यहाँ हमें देख लेना, ठीक है। अब हम इन दोनों में और कोई दिक्कत, सरिता इज ए गर्ल, हिज मदर, हर मदर नेम इज जो भी, ठीक है। यहां हमें बदल करके देखना, जैसे ही यहां हमने सुरेश दिया,
यहां मदर चेंज नहीं होगा, क्या होगा चेंज? हर। इसकी जगह क्या आ जाएगा? हिज। ठीक है, यही है, शायद अब समझ में आ गया। इट, 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 इट तीनों बार एक जैसा ही है। और ये पहले ही बता दिया कि ये तो या तो निर्जीव वस्तु के लिए आता है या पशु पक्षी के लिए, या तो निर्जीव के लिए आता है या पशु पक्षी के लिए। ठीक है, तो तीनों में एक जैसा है, तीनों में एक जैसा है, यहां दिक्कत है नहीं आएगी। जैसे ईट शब्द आया हम क्या समझ जाएंगे? ये निर्जीव या पशु पक्षी के लिए। ठीक है, अब हम दे में आ जाते हैं, थर्ड पर्सन प्लूरल। दे, देयर, देम। ये THEIR वाला देयर है, वो THEIR ये वाला देयर है। एक जो अपन जो लिखते हैं रेगुलर में THERE, ये वो वाला देयर नहीं है। अक्सर देयर मतलब वही देयर समझ आते हैं, ये भी अलग है और ये भी अलग है। ठीक है, दे इसका क्या होता है? वे। दे का वे, और देयर उनका, उनको। मैंने जैसे कहा दिया उसका है, उसकी माँ, तो हिज मदर। ये हिंदी के अनुसार चेंज कर लेना। ठीक है, हिंदी के अनुसार इसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब इस सारणी में कोई दिक्कत? आई, माई, मी, वी, आवर, अस, यू, यूवर, यू, ही, हिज, हिम, सी, हर, इट, इट, दे, देयर, देम। दिक्कत नहीं आएगी। अब खास यहां अगर तुमने बराबर चीज पकड़ ली तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, बड़े आगे मिटा दें, क्या लिखना बाकी है? लिख लो फिर। जैसे अपन अंग्रेजी में याद कर रहे आई, माई, मी, ऐसे कैसे हिंदी में भी इसको रट लेना चाहिए। मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारा, हमें, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, या फिर आप, आपका, आपको, वह, उसका, उसको, वह, उसका, उसको। इसका भी यही रहेगा, वह, उनका, उनको। ठीक है, इट में, और वे, उनका, उनको। मिटा देंगे। मेन वर्ब मैंने भेजी थी 30, आ गई सबके पास? वो याद कर लेना। वो अगर तीनों फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों फॉर्म याद कर ली फिर अपन उसमें नहीं रुकेंगे।
टेंस में फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत होती है, जितनी भी हो लेकिन बराबर याद कर लेना। 30 तो वैसे कर सकते, ज़्यादा नहीं है। these, that, these, those, इन चीज़ों के में क्या अंतर है वो देख लें। these में यह, वह, वे, ये और वे। these यह, that वह, these ये, those वे। ठीक है। पास की एक वस्तु के लिए, दूर की एक वस्तु के लिए, पास की एक से अधिक वस्तुओं के लिए। ये हो गया। दीज पास की एक वस्तु के लिए, डेट दूर की एक वस्तु के लिए। दीज पास की एक से अधिक वस्तुओं के लिए, दोज दूर की एक से अधिक वस्तुओं के लिए। दीज डेट, दीज दोज, दीज डेट, दीज दोज। दीज का बहुवचन दीज है कि नहीं, और डेट का बहुवचन
दोज, यही फर्क है। ठीक है, दीज, दैट, दीज, दोज, पास की एक वस्तु के लिए, दूर की एक वस्तु के लिए, पास की एक से अधिक वस्तुओं के लिए और दूर की एक से अधिक वस्तुओं के लिए। ठीक है, हम हमेशा दीज का प्रयोग कर लेते हैं, दैट का प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन इन चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए हमारे को। लिख लिया होगा, समझने की बात है ही नहीं, दीज, दैट, दीज, दोज, यही है। ये हैं सर्वनाम के प्रकार, प्रोनाउन के टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, इतने प्रकार के, पर्सनल, पजेसिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, एम्फेटिक, रिलेटिव और इंट्रोगेटिव। ठीक है, इनको लिख लो फटाफट। सर्वनाम के 6 प्रकार हैं। सर्वनाम के 6 प्रकार हैं। फर्स्ट लेवल वाले तो इनको समझ लें
तो ही ठीक है। खाली इनको समझ ले कि पर्सनल प्रोनाउन कैसा होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन कौन सा होता है, बस गलती नहीं करें। बाकी सेकेंड लेवल वालों को तो इसको बराबर याद कर लेना है, फर्स्ट लेवल वालों को भी याद तो करना ही है क्योंकि इसके भी अच्छे नंबर आए, प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पर्सनल प्रोनाउन व्यक्तिवाचक सर्वनाम, पॉजेसिव प्रोनाउन अधिकारवाचक सर्वनाम, डेमोन्स्ट्रेटिव संकेतवाचक, इशारा करके बताने वाले है संकेत, इम्फेटिक दृढ़ता, अपन कहते हैं ये मेरा है, ठीक है, लेकिन अगर कोई बात होती है दृढ़ता मतलब निश्चय मतलब मजबूत हो जाए, नहीं मेरा ही है, तो वो है इम्फेटिक। रिलेटिव संबंधवाचक और इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक, ठीक है। इन चीज़ों को लिख ले। सर आ गए हैं तो शायद अपन खाली इसके प्रकार फिर से अपन देख लेंगे, इनको फिर से देख लेंगे, ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा, ठीक है।